Morning student, welcome to CR International School online study system. Today we discuss about the गंगा रिवर सिस्टम। आज हम गंगा नदी तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। गंगा नदी तंत्र, इस नदी का निर्माण हिमालय एवं प्रायद्वीपीय उच्च भागों से निकलने वाली नदियों द्वारा होता है। जो गंगा नदी तंत्र है, इसका निर्माण हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं उनसे, और जो प्रायद्वीपीय पठार से नदियाँ निकलती हैं उन नदियों के मिलने से इसका निर्माण है वो होता है। हिमालय के हिमच्छादित भागों से आने वाली गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी नदियाँ और प्रायद्वीपीय उच्च भागों से निकलने वाली बेतवा, सोन, केन इत्यादि नदियाँ गंगा नदी तंत्र का निर्माण करती हैं। अब हम इसमें डिस्कस करेंगे गंगा नदी के बारे में। गंगा का स्रोत उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित गंगोत्री हिमनद है, जो केदारनाथ चोटी के उत्तर में गौमुख नामक स्थान पर 3900 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। यह मध्य अथवा लघु हिमालय की श्रेणियों को काट कर तंग मीन्स बिल्कुल संकरे पतले महाखंडों से गुजरती है। इस नदी का नाम गंगा तब पड़ता है जब देवप्रयाग नामक स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिल जाती है। अलकनंदा नदी का स्रोत बद्रीनाथ के ऊपर सतोपत हिमनद है। अलकनंदा जो नदी है वो बद्रीनाथ के ऊपर सतोपत जो हिमनद है वहाँ से निकलती है। हरिद्वार के निकट गंगा नदी मैदान में प्रवेश करती है। उद्गम से डेल्टा तक, यानी अपने जन्म से और लास्ट में सुंदरवन डेल्टा तक गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। भारत में गंगा का अपवाद क्षेत्र 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर यानी वर्ग किलोमीटर है। अब आता है यमुना नदी। यह गंगा नदी तंत्र की सबसे लंबी और सबसे पश्चिमी सहायक नदी है, जो हिमालय के बंदरपूंछ श्रेणी की पश्चिमी ढाल पर 6316 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। यह नदी ताजेवाला के स्थान पर मैदान में प्रवेश करती है, यानी पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इलाहाबाद के निकट गंगा में मिलने तक इसकी लंबाई 1375 किलोमीटर है। यमुना का अधिकांश जल सिंचाई उद्देश्यों के लिए पश्चिमी और पूर्वी यमुना नहरों से आगरा नहर में आता है। चंबल यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। इसकी लंबाई 960 किलोमीटर है। यह नदी मध्य प्रदेश के मालवा पठार पर स्थित इंदौर जिले में मुंह के निकट निकलती, यानी प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है मालवा पठार, उसमें मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में मुंह के निकट चंबल नदी निकलती है। इसकी सहायक नदियाँ काली पार्वती और बनास हैं। चंबल अपनी उत्खात भूमि यानी बैडलैंड यानी ऊबड़ खाबड़ भूमि के लिए प्रसिद्ध है, जिसे चंबल के बीहड़ कहा जाता है। गंडक, यह नदी नेपाल हिमालय में धौलागिरी व माउंट एवरेस्ट के बीच निकलती है। इसे नेपाल में शालिग्रामी कहते हैं। गंडक काली गंडक और त्रिशूली गंगा के मिलने से बनती है। घाघरा, इसका दूसरा नाम सरयू है। यह नदी हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पठार में स्थित मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है। नेपाल में बहने के बाद यह भारत में प्रवेश करती है। शारदा इसकी प्रमुख सहायक नदी है, जो इसे मैदान में मिलती है।
शारदा और घाघरा का संयुक्त जल छपरा के निकट गंगा में जा मिलता है। छपरा जगह का नाम है। अब है कोसी। यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह एक पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदियाँ वो नदियाँ हैं जो हिमालय के उत्तान से पहले भी बहती थी, उन्हें पूर्ववर्ती नदियाँ कहते हैं। जिसकी मुख्य धारा अरुण नदी के नाम से हिमालय के माउंट एवरेस्ट के उत्तर में गोसाई थान के निकट उत्पन्न होती है। मार्ग परिवर्तन और बाढ़ के लिए कुख्यात इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यानी कोसी नदी है वो हर साल अपना मार्ग परिवर्तन करती है और बिहार में बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान करती है, इसलिए इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। यह नदी 730 किलोमीटर लंबी है। महानंदा यह गंगा की एक अन्य सहायक नदी है जो दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। भारत में यह गंगा की बाएं तट की अंतिम सहायक नदी है। बाएं तट की अंतिम सहायक नदी है। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.